हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम मेजरली अभी कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, अबैकस वाज डिवेल्प्ड बाय, कि अबैकस को किसने डिवेल्प किया था। तो एज वी नो, अबैकस वाज डिवेल्प्ड बाय चाइना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। ठीक है, अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन की बात की है, तो सबसे ज़्यादा याद रखना मास प्रोडक्शन हुई थी हमारी अर्थीमोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि अगर इसके रिगार्डिंग थोड़ी डिटेल चाहिए, तो जो हमारा अर्थीमोमीटर है, इनको बेसिकली बनाया था चार्ल्स ने। ठीक है, एक तो नाम याद रखना इसका, चार्ल्स ने। ठीक है, चार्ल्स जेवियर ने। और जो सेकंड था जिसका नाम था इसके इसके साथ था, उसका नाम था फ्रैंक। ठीक है, बस इन दोनों नाम को याद रख लेना जो इसके साथ डील करते हैं। और बाई चांस डेट पूछी हुई कि कब ये बने थे, तो डेट याद रखना 1820। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा कि जो पुराने सिस्टम होते थे तो वो किससे प्रोग्राम होते थे, तो हमेशा याद रखना वो मशीन लैंग्वेज से प्रोग्राम होते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी के करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ। जो हमारी आईसीज होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन चिप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। अब यहाँ पे बात की है मल्टी प्रोग्रामिंग की, कि मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना ये हमारी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द वर्ड फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, तो वर्ड का जो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर था कौन सा हमारा, इंटेल का 4004। कितने बिट का था ये हमारा, 4 बिट का था। ठीक है, ये कुछ इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। इंटेल का था, इंटेल 4004, और कितने का था, 4 बिट का था। ये पूछा ये कब इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये कब आया था हमारा 1970 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन अ। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर की इंटेंसिव प्रॉब्लम चलता है, मतलब किसके बिहाफ पे चलता है। सबसे पहला ऑप्शन है सर्वर, सेकंड आ गया मेन फ्रेम, थर्ड आ गया सुपर कंप्यूटर, फोर्थ आ गया सुपर पीसी। ठीक है, तो ये डील करता है हमारा कंप्यूटर जो इंटेंसिव प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारा कौन सॉल्व करता है, हमारा सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आंसर आ गया, द एग्जाम्पल या फिर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। अब एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पे, तो जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है, वही होते हैं हमारे किस तरह के एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो एक पर्टिकुलर सर्किट से बने होते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं कोई, है ना। तो उस तरह का सिस्टम आ गया जो हमारे जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गए, जो नॉर्मली कोई भी कैलकुलेटर होगा उनको हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो सर्किट लगा होता है, ठीक है, वो भी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आ गया, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। ठीक है, कंप्यूटर को हम बिजनेस में क्यों यूज करते हैं, क्या इसके पीछे की वजह है वो पूछी है। तो इसमें वो एक्यूरेसी भी देता है ना, रिलायबल भी है और स्पीड भी है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट आ गया, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो हमारा फर्स्ट का कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब बना था। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर बना था वो बना था 1917। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज। ठीक है, जो हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अब सर्किट क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होती है, हर चीज़ इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम का सर्किट कौन है, हमारा सिस्टम का सर्किट है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड के अंदर सारे के सारे हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो जो हमारा क्लॉक रेट है प्रोसेसर का वो किस में मेजर होता है, डायरेक्टली वो पूछा है। तो इसमें याद रखना वो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज दोनों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फैन हाउसिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। ठीक है, जो हमारा फैन हाउसिंग होता है, ठीक है, जो हमारे सीपीयू के अंदर वो क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले इसका आंसर करेक्ट है कि उसको हम क्या करते हैं, सीपीयू को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट। जो हमारी पाइपलाइन की प्रोसेसिंग है वो क्या इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, पाइपलाइन में क्या होती है हमारी सारी सारी वो इंस्ट्रक्शन को फैच भी करता है,
उसको डिकोड भी करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेके आने का काम करता है। डिकोड मतलब उसको समझता भी है, और फाइनली क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट आ गया, द टू फेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। अब यहाँ पे दो फेज पूछे हैं कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो कौन कौन से फेज चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड स्टोरिंग, मतलब ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर गलत है। फिर नेक्स्ट आ गया, इंस्ट्रक्शन पहले डिकोड नहीं होती, पहले क्या होती है, फेच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंस्ट्रक्शन फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। पहले वैसे होता क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है। पर यहाँ पे टू फेज पूछे थे, तो डायरेक्टली क्या आएगा हमारा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होती है, फेच होती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट लिखा है, जो कि सबसे लास्ट का स्टेप होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे ये गलत है और नन ऑफ दिस यहाँ पे आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, ठीक है। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किससे मिलकर बनता है, उसके बारे में पूछा है। तो माइक्रो प्रोसेसर किससे मिलकर बनता है, ट्रांजिस्टर से, ठीक है। हमने अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 वो कब आया था, 1971 के आसपास, है ना। तो 1970s में क्या रखे थे हमारे जो ट्रांजिस्टर थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग तो इसी का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाया था, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर वो बने थे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस बाई, जो सबसे पहले ऑप्टिकल माउस थे, ठीक है, जो लाइट की फॉर्म में इनपुट लेके जाते थे हमारे सिस्टम के अंदर, वो सबसे पहले किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो वो इंट्रोड्यूस किए थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर, जो हमारे लाइट पेन होते हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो लाइट पेन क्या आ गया, एक तरह हमारा इनपुट डिवाइस आ गया, तो उनको क्यों यूज करते हैं। तो फिर लिखा है कैलकुलेट करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, या फिर प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। तो लाइट पेन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम मेनली इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, तो जॉयस्टिक सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, इसके बारे में पूछा है। तो सबसे आएगा फ्लाइट सिमुलेटर, ठीक है। सेकंड आ गया कैड कैम सिस्टम, थर्ड आ गया कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट, या फोर्थ आ गया ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो जॉयस्टिक याद रखना, हम गेमिंग में भी यूज़ करते हैं, या फिर जैसे हम किसी को ट्रेन करते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे कैड कैम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी जब भी हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग वगैरह का, ठीक है, तब भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ वाइडली यूज इन अकेडमिक टेस्टिंग। अकेडमिक टेस्टिंग जैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह की हम शीट्स को फिल करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली उसके साथ हमें लग जाता है कौन सी होती है हमारी OMR शीट, ठीक है, उनके साथ हम डील करते हैं, ठीक है। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, है ना। फिर MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फुल फॉर्म्स हैं। और अकेडमी के लिए पूछा है, जैसे हम कोई भी टेस्ट वगैरह देते हैं तो हम क्या करते हैं, OMR शीट फिल करते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग पूछा तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली OMR। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज MP3। MP3 क्या है, हमारा साउंड का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या डायरेक्टली करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर, ठीक है। अब इंकलेस प्रिंटर के बारे में पूछा है कि जिसमें डायरेक्टली कोई इंक नहीं होती है, ठीक है। तो हमें पता है थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनका जिनका जो पेपर होता है ना, वो क्या होता है, उस पर हमें केमिकल की कोटिंग की होती है। तो वो केमिकल ऐसा होता है कि जब उसको हीट मिलता है तो अपने में से वो कलर प्रोड्यूस करता है, थोड़ा ग्रेइश कलर होता है, थोड़ा सा वो प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही वो गर्म होता है तो हमें क्या मिलता है, प्रिंट मिलता है, ठीक है। जहाँ जिस जिस एरिया पे वो गर्म होगा उस एरिया पे हमें क्या मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सभी में प्रिंटर में इंक यूज होती है, पर थर्मल में इंक नहीं यूज होती है। तो यहाँ पे इंकलेस पूछा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, विच इज द ग्राफिक आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट ऑन पेपर अटैच टू अ फाइल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पूछा कि ऐसा कौन सा ग्राफिक्स का आउटपुट डिवाइस है जो ये करता है, प्लॉट करता है पेपर अटैच टू अ फ्लाइट सरफेस, मतलब एक फ्लैट सरफेस पे पेपर होगा, ठीक है। उस पर क्या हो रहा है, ग्राफिक्स को प्लॉट करने का काम करता है, ठीक है। अब ग्राफिक्स की डायरेक्टली बात की है यहाँ पे, तो ग्राफिक्स में जो यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं हम, प्लॉटर्स का। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा हमारा, फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लॉटर भी दे रखा होता तब भी आंसर ठीक था, पर इन्होंने क्या दिया, प्लॉटर की टाइप दी है, ठीक है। तो हमारे जो टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे हम ड्रम प्रिंटर हो गया, ठीक है, फ्लैट बेड प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे सारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्लॉटर्स हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट, जो हमारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ पोर्ट, एक आता है सीरियल, एक आता है पैरेलल, है ना। तो यहाँ पे पूछा जब पैरेलल पोर्ट आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो कौन से सिस्टम उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल याद रखना हमेशा, जो हमारे
प्रिंटर और स्कैनर होते हैं, तो वो दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट आ गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है हमारी, बिट। ठीक है, बिट में क्या आता है, 0 या फिर 1। ठीक है, अब बाइट क्या होता है, बाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। ठीक है, 8 बिट से बाइट बनता है। बग क्या होता है, कोई एरर, प्रोग्राम में अगर कोई एरर आया उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। निब्बल क्या होता है हमारा, 4 बिट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम निब्बल। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव, एक कंप्यूटर के पास कितनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है हमारी, 2 तरह की। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, जो रोम के अंदर जो हमारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे सारे हमारे फॉर्मवेयर, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मवेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम, मतलब उसको जल्दी से जल्दी हम फास्टेस्ट एक्सेस कर लेते हैं, वो किस तरह की मेमोरीज आती हैं। ठीक है, तो वो हमारी आती है सेमी कंडक्टर मेमोरीज। ठीक है, जैसे हमारी रैम वगैरह आ गया। ठीक है, वो क्या आती है, फास्टेस्ट होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सी डी रोम ड्राइव इज यूज। ये जो सी डी रोम ड्राइव होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं, टू प्ले म्यूजिक, टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, टू कंट्रोल वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रोम की बात की है, सी डी रोम ड्राइव की है ना। तो ड्राइव की बात की है, तो जब भी हम रोम के साथ डील करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, रोम में सिर्फ वन टाइम पे कोई डाटा इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, या फिर कोई डाटा वहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ टू। ठीक है, टू की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, इसमें डायरेक्टली पूछा है। तो हम जैसे बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है, जैसे बाइनरी में लिखते हैं जैसे ऐसे करके, तो यहाँ पे जब हम डील करते हैं ऐसे 1 2 4 8, तो यहाँ पे टू की वैल्यू पूछी है, तो टू की वैल्यू कौन सी आएगी, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं बीसीडी। ठीक है, इज आल्सो नोन एज, तो बीसीडी का जैसे मैंने ऊपर फॉर्मेट लिखा उसी के हिसाब से क्या लिखते हैं हम, पहले 1 चलता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे चलते हैं, 1 2 4। ठीक है, पहले 1 चलता है, फिर 2 के पावर में 2 2 का 4 2 का 8 2 का 6 ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट। फिर नेक्स्ट आ गया, द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बाइनरी कोड यूज होता है हमारा हमारे सिस्टम्स में, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा याद रखना, जो हमारा स्काई कोड होता है वो यूज़ होता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो भी हमारे प्रोग्राम है जो हमारे क्या करते हैं, किसी टास्क के साथ रिलेटेड करते हैं और हमारे सिस्टम का मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब कोई एक टास्क करेगा, जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे हम क्या कर सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, है ना, मतलब वो चैटिंग के रिगार्डिंग एक तरह का सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, अगर मैं वीडियो MP3 की बात करता हूँ, है ना, कि अगर मैं वीडियो प्लेयर चलाता हूँ तो वीडियो में हम वीडियो देख सकते हैं ना। अगर मैं ऑडियो की बात करता हूँ, मैं म्यूजिक प्लेयर चलाता हूँ तो वहाँ पे म्यूजिक देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली, तो उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फिर नेक्स्ट आ गया, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन, अगर हमें हैकर से बच के रहना है, ठीक है, मतलब कोई थर्ड पर्सन हमारे सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे या हमारे सिस्टम में कोई बग ना डाल दे, ठीक है, उनसे हमें डील करना है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए वो पूछा है। ठीक है, तो जब भी हमें सिस्टम ऑन करते हैं तो वहाँ पे हमें मैसेज आता है कि अपना फायरवॉल इनेबल कर लो। तो इसका क्या आएगा कि हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जब बचना होता है तो हम यूज़ करते हैं किसका, फायरवॉल का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग। ठीक है, तो हम एडिट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, एंटर भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से पूछा है, तो ये होते हैं हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हमारा MS वर्ड आ गया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, MS वर्ड वगैरह आ गया, तो ये क्या होता है हमारी, जिसमें हम टेक्स्ट एंटर भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सबसे बेसिक पूछिए यहाँ पे कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेजेस आल्सो कॉल्ड। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज।
फिर नेक्स्ट आ गया द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होती है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो कंपाइल्ड होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग पूछा है तो कौन सी होती है हमारी सबसे ज़्यादा, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी हमारी, कबोल, ठीक है, कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज समझिए। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्टन वाज इंट्रोड्यूस इन। फोर्टन कब इंट्रोड्यूस की थी उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। फोर्टन आई थी हमारी 1957 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो जावा को किसने इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में पूछा है। तो जावा को इंट्रोड्यूस किया हमारे सन माइक्रो सिस्टम ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज। जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोजेक्ट प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे सोर्स कोड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। ये असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना। कंपाइलर क्या करता है, किसी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, मतलब कंपाइलर बेसिकली सी सी प्लस प्लस के कोड है, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट मतलब मशीन लैंग्वेज में, है ना। तो और ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर के अंदर आते हैं ये तीनों, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर क्या है, मेन हेडिंग समझ लो इसको। ट्रांसलेटर बोलता है कि ऐसा ट्रांसलेट क्या करेगा, ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो ट्रांसलेट कितनी तरीके से करेगा, तीन तरीके से, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगा हमारा, लाइन बाय लाइन करेगा। ठीक है, कंपाइलर करेगा, जैसे मान लो कि एक बुक है तो कंपाइलर करेगा एक बुक को पूरी की पूरी इनपुट ले जाएगा, फिर उसका कुछ समरी निकाल के हमें दे देगा। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, वन पेज बाय वन पेज, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसको एग्जीक्यूट, मतलब सिंपली वन लाइन करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट आ गया अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है ताकि वो हमारे सिस्टम पे रन हो सके। ठीक है, तो कौन से होते हैं ये हमारे कंपाइलर। ठीक है, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे कि कौन से होते हैं, जो हमारे कंपाइलर जो क्या करते हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन के इक्वलेंट लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द कंपाइल्ड एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड एज। ठीक है, एक तो कंपाइल्ड भी होंगे प्लस वो लिंक्ड प्रोग्राम भी होंगे। ठीक है, तो जब भी एक कंपाइल होकर एक लिंक प्रोग्राम बनता है तो वो क्या बनता है, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, सूडो कोड या फिर मशीन कोड। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई चीज़ कंपाइल्ड होके साथ में लिंकर की हेल्प से लिंक हो जाती है तो वो क्या बनती है, फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आ गया अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि एक सिस्टम प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम के अलग अलग, ठीक है, संकलित मॉड्यूल को एक रूप में जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम लिंकिंग लोडर। ठीक है, लिंकिंग एंड लोडर। ठीक है, लिंकिंग क्या करता है, उसको लिंक करता है, लोडर क्या करता है, उसको मेमोरी से कहाँ लेके जाते हैं, हमारे मतलब सेकेंडरी मेमोरी से लेके जाते हैं हमारे रैम के ऊपर, ताकि वो प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट हो सके एक तरह का। फिर नेक्स्ट आ गया द प्राइमरी जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज टू। अब यहाँ पे प्राइमरी जॉब पूछी है हमारी कंप्यूटर की कि क्या है वो, कमांड रिसोर्सेज, मैनेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड यूटिलिटीज या प्रोवाइड कनेक्शन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पूछा डायरेक्टली, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डील करता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैनेज रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।